कैसे हैं आप लोग बच्चों? वंस अगेन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे बताइएगा कैसे हैं आप लोग, फटाफट तेजी के साथ। वंस अगेन बढ़िया सर, झकास। हाँ यही तो सर, झकास आना चाहिए था वर्ड और आ गया। झकास, मस्त, फंटेस्टिक सर, अच्छा गुड, झकास झकास झकास, बढ़िया सर। चलिएगा लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज करेंगे सिंपल टाइम पास। है 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 टाइम पास, टाइम पास, हाँ टाइम पास करेंगे सर। तो फटाफट करेंगे सर टाइम पास। उस टाइम पास का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो क्या मतलब है इसका? सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। क्या मुझे कोई बच्चा बता पाएगा? हम चलेंगे सर आराम आराम से, भागेंगे नहीं, ठीक है ना? हम चलेंगे आराम आराम से, भागेंगे नहीं हम लोग। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्सन, इसका मतलब क्या? कोई बच्चा है मैदान में जो मुझे बता पाएगा इसका मतलब क्या है? एनीबडी जो बता पाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? कोई है? कोई है भाई? और भाई कोई है? सर नहीं सर, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो कोई नहीं है इसका मतलब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवे सर, क्या होता है, जैसे मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक क्लास में 10 बच्चे हैं और इनके जो मैथ्स में मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, जो इनके मैथ्स में मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, एक बच्चे का आंसर आ गया। जो इनके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, वो मान लेते हैं एक के 92, एक के 95, एक के 80, एक के 82, एक के 75, एक के 70, एक के 90, एक के 90, 95, 72। तो 10 बच्चों के ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं। क्या अच्छे मार्क्स हैं? बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक? क्या अच्छे मार्क्स हैं? हाँ सर, अच्छे मार्क्स हैं। तो एक ने बोला कि नहीं सर बेकार मार्क्स हैं। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताना, मेरी क्लास में 10 बच्चे मान लो और सबके मार्क्स ये आए हैं, ठीक है? मुझे चेक करना है ऑन एन एवरेज बच्चों के मार्क्स क्या हैं। प्लीज कैमरा बंद कीजिएगा, कैमरा। ऑन एन एवरेज बच्चों के मार्क्स क्या हैं, मतलब मुझे इनका चाहिए एवरेज। वो एवरेज जो रिप्रेजेंट करे, जो रिप्रेजेंट करे पूरी पॉपुलेशन को, पूरे सैंपल डाटा को, पूरे डाटा को जो रिप्रेजेंट करे, मुझे उसका चाहिए एक एवरेज। क्या मुझे बता पाएंगे सर प्लीज कि एवरेज क्या होता है? और एवरेज निकालने को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर इज ओवर, खत्म चैप्टर सर। एवरेज निकालने को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी। क्या मुझे बता पाएंगे आप लोग कि इनमें से एवरेज क्या होगा? कितना अमाउंट आपका आएगा एवरेज? क्या बता पाएंगे फटाफट तेजी के साथ? हाँ सर बताएंगे सर। तो इसको ऐड करना कितना आ गया? इसको ऐड करना, बट इज द टोटल ऑफ दिस वैल्यू, दिस मार्क्स 841 चलेगा। क्या मतलब सर? हम बोलेंगे सर एवरेज इज इक्वल टू 841 अपॉन 10, 84.1। तो 84.1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वो नंबर, एक वो डिजिट, एक वो नंबर तो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी सीरीज को, पूरी की पूरी सीरीज को, पूरे के पूरे डाटा को। इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। आसान के सिंपल, जल्दी से मुझे बताइएगा। आसान के सिंपल? आसान सर। तो लेकिन हमें निकालते क्यों हम ये? अरे आप देखेंगे ना कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए बच्चों के। सर हमें चाहिए
जैसे मान लो एक कंपनी है, वो प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट कमाती है हर महीने। तो हर महीने प्रॉफिट कमाती है तो वो उसका मालिक चेक करता है ऑन एन एवरेज हम कितना पैसा कमाते हैं एक महीने में। सर एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आपकी जिंदगी में हमेशा आपके काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मान लो ये है लड़का भारत, भारत के घर में खर्चा होता है, कभी राशन पानी का, कभी बच्चों की फीस का, कभी वाइफ के मेकअप का। सब वाइफ के मेकअप का, शादी कहाँ होगी इसकी, मान लो शादी हो गई, वाइफ के मेकअप का, वाइफ की शॉपिंग का, तो इतना बिल इसका आता है। तो ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आपका होता है महीने का भारत? ऑन एन एवरेज कितना खर्चा होता है आपका महीने का? तो किसी महीने होता है 1 लाख रुपए, किसी महीने होता है 1,20,000 रुपये, किसी महीने होता है 90,000 रुपये, और किसी महीने होता है 85,000 रुपये, किसी महीने एक भी नहीं होता है। ये पॉसिबल है एक भी ना हो? तो ये पॉसिबल है कि एक भी ना हो? वो तो पॉसिबल है ही नहीं सर। तो हमने एक एवरेज निकाल लिया कि हमारी मंथली खर्चा ना 1 लाख रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो एवरेज निकाल लेना, ये क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। अब सर एवरेज निकालने के ना अलग अलग तरीके हैं, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड, और भी है, हम बात करेंगे आगे। लेकिन सर एक चीज बताओ, क्या एवरेज निकाल देने से काम चल जाएगा? क्या एवरेज निकाल देने से काम चल जाएगा? मतलब सर, मतलब ये मान लो सर, आपको याद है हमने डे 1 में एक एग्जाम्पल लिया था कि एक मैथमेटिशियन था, वो डूब गया था, क्या तुम्हें याद है ये बात? क्लास 1 में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक मैथमेटिशियन था, उसके उसके बीवी बच्चे थे, वो जा रहे थे, बेचारे डूब गए, याद है आपको? हाँ सर हमें याद है। सर उस टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस टाइप का ही। मान लो ये है, आज कौन है मुर्गा, किसको बनाऊं मुर्गा, गिव मी नेम। हाँ भारत, आप ठीक कह रहे हो, उस पर हम आएंगे बाद में। उस पर जो आप कह रहे हो ना कि जो बच्चा फेल हो गया नहीं मालूम पड़ेगा, उस पर हम बाद में आएंगे, वो तो कमी है इसकी, उस पर हम आएंगे बाद में। तो ये मान लें साहिल, और ये इसकी बेगम, और ये चुन्नू मुन्नू, ये चुन्नू मुन्नू, इसकी बेगम, और ये खुद, तो 4 लोग हैं सर। और ये क्या है, ये कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। साहिल की जो हाइट है, वो हाइट है मान लेते हैं 6 फीट, इसकी वाइफ की हाइट है 5 फीट, इसके बच्चे की हाइट है 4 फीट और 3 फीट। तो ये हाइट है इनकी 6 फीट, 5 फीट, 4 इंच, मैं 6, 5, 4, 3 कर दिया मैंने, ठीक है ना। जो ये समुद्र है, ये नदी है, इसकी जो गहराई है, गहराई कहीं पे तो इसकी जो गहराई है वो है 2 फीट की, आगे जाके इसकी गहराई है 3 फीट की, फिर इसकी गहराई है 5 फीट की, और आगे जाके इसकी है मान लेते हैं 6 फीट की। सर प्लीज इनका करेंगे एवरेज, 2 फीट प्लस 3 फीट प्लस 5 फीट प्लस 6 फीट अपॉन 4, कितना हो गया, 3 महीना हो गया 4 फीट, ठीक है सर, दिस इज 4 फीट। अब क्या हुआ, इन सबका आपने एवरेज किया, ये मेरे क्या है 4 फीट, दिस इज माई 4 फीट। अगला क्वेश्चन, साहिल ने बोला ऐसा है कि ना 4 फीट की एवरेज आ रही है, 4 फीट की मेरी आ रही है एवरेज, और हमारी हाइट 6 फीट है, 5 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है। तो ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि जो मेरा छोटा बेटा है ना, छोटा बेटा, इसकी हाइट 3 फीट है, बाकी तो 6 फीट मेरी है, और 5 फीट मेरी बेगम की है, 4 फीट मेरे एक बेटे की है। छोटे बेटे की हाइट कम है, तो मैं एक काम करूंगा, उसको ले लूंगा अपनी गोदी में, तो मैं गोदी में ले लूंगा और नदी को पार कर जाऊंगा। क्या साहिल ने ठीक बोला कि छोटे बच्चे को गोदी में लेकर बाकी हम चारों के चारों नदी पार कर जाएंगे, और चले गए नदी में? बताइए मुझे, यहाँ पे कौन पहुंच पाया, नदी किसने पार की, जल्दी से मुझे बताइएगा, नदी कौन पार कर पाया? सर वो बच्चा किसी गोदी में था, बच्चा मान लेते हैं बच्चा मम्मी की गोदी में था,
ये मान लो कि बच्चा मम्मी की गोदी में था, ठीक है ना, ऐसे मान ले। हाँ सर ठीक है। तो बच्चा मम्मी की गोदी में था ये मान लेना। तो साहिल अकेला चल रहा है, और सर लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, कोई बात नहीं, मान लो क्या दिक्कत है। तो पापा चल रहे हैं अकेले, मम्मी की गोदी में कौन है, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा 3 साल वाला, 3 फीट वाला। जो एक बच्चा वो खुद चल रहा है पैदल। तो जल्दी से मुझे बताइएगा, नदी कौन पार कर पाएगा। तो बच्चे ने बोला मम्मी भी गई, बेबी भी गया, साहिल ओनली, कोई भी नहीं। दिशा ने बोला तो कोई भी नहीं पार कर पाएगा। दीप्ति ने बोला वन एंड ओनली साहिल। गौरव ने बोला कोई नहीं पार कर पाएगा। श्रेया ने बोला 4 फीट वाला डूब जाएगा, साहिल खाली पार कर लेगा। अच्छा चेक करें सर, आओ सर चेक करते हैं। अब साहिल ने एवरेज तो लगा दिया कि 4 फीट की हाइट है, हिट टेक अ एवरेज, उसके अकॉर्डिंग नदी में ये कूद गया। कूद गया मतलब चल रहा है। यहां तक पहली क्या है, 2 फीट। क्या पहले पड़ाव को सब पार कर जाएंगे, क्या पहले पड़ाव को सब पार कर जाएंगे, यस और नो। हाँ सर पार कर जाएंगे। क्या दूसरे पड़ाव को सब पार कर जाएंगे, यस और नो। हाँ सर पार कर जाएंगे। क्या तीसरे पड़ाव को सब पार कर जाएंगे, यस और नो। नो सर। तो कौन डूब जाएगा बताओ मुझे, कौन डूब जाएगा। सर 5 फीट की हाइट है, साहिल की हाइट कितनी है, 6 फीट की, ये तो डूबेगा नहीं। वाइफ की हाइट भी 5 फीट है, तो ये भी 5 फीट से, क्या वाइफ डूब पाएगी, देखना क्या वाइफ डूब जाएगी। ये 5 फीट 5 फीट बराबर हाइट है, क्या डूब जाएगी ये। तो शायद नहीं डूबेगी क्योंकि हाइट बराबर है, तो थोड़ा बहुत कर लेगी एडजस्ट आई थिंक। पता नहीं जो भी आपकी इच्छा हो, मतलब तो 5 फीट की हाइट है और मेरी हाइट भी 5 फीट है, तो डूब जाएंगे क्या। तो शायद बच भी जाए, शायद डूब भी जाए, मान लो कि बच गई। अच्छा जो 4 साल वाला है, ये डूब जाएगा, क्या 4 साल वाला ये डूब जाएगा। हाँ सर बेचारा चला गया, बेचारा। जो 3 साल वाला है क्या वो डूब जाएगा, प्लीज कैमरा बंद कीजिए। जो 3 साल वाला वो डूब जाएगा। तो मम्मी की गोद में वो, मैंने एज्यूम किया मम्मी नहीं डूबी, वो भी नहीं डूबेगा, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना यार, चलेगा। अच्छा क्या थर्ड पड़ाव, नेक्स्ट पड़ाव पार कर पाएगा साहिल, यस और नो। तो मैंने ये एज्यूम किया है कि चलो एक काम करो, ये मान लो 6 फीट 2 इंच का है, ठीक है ना। ये मान लो 5 फीट 2 इंच की है, अब ठीक है ना। हाँ सर अब ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि एग्जाम्पल और सिंपल हो जाए हमारा, अब ठीक है ना। ठीक है सर। इस पड़ाव को कौन पार कर पाएगा, क्या वाइफ पार कर पाएगी, यस और नो। इस पड़ाव को क्या वाइफ पार कर पाएगी, नो। बेचारी वाइफ के साथ बच्चा भी गया, दोनों गए। क्या साहिल पार कर पाएगा। मैंने ये अज्यूम किया कि साहिल की हाइट 6 फुट 2 इंच है, ठीक है, थोड़ा इजी कर लिया मैंने और भी इजी हो गया आपका। क्या साहिल पार कर पाएगा, यस और नो। हाँ सर साहिल पार कर पाएगा। लेकिन साहिल ने जब एवरेज निकाला तो 4 फीट था, तो साहिल के हिसाब से सब कुछ ठीक था। तो बेचारे उसकी पूरी फैमिली क्यों डूब गई, उसकी पूरी फैमिली क्यों डूब गई। एक बच्चे ने बोला और बन ले मैथमेटिशियन। एक बच्चे ने बड़े ही जोश में बोला, बड़े ही उसमें बोला और बन ले मैथमेटिशियन। आया बड़ा मैथमेटिशियन बनने वाला, डूब जा, डूब जा। बताओ मुझे वो डूब क्यों गए। क्या एवरेज गलत थी हमारी, जो उसने निकाली थी एवरेज, क्या गलत थी वो। गिव मी आंसर प्लीज, वो डूब क्यों गए, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो बच्चे ने बोला सर एवरेज की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ एवरेज का कोई काम ही नहीं था, हाइट ज़्यादा थी, बिकॉज यहाँ पर एवरेज का यूज़ नहीं था। अच्छा इसका मतलब ये हुआ उस भाई साहब ने, उस भाई साहब ने कंपेयर नहीं किया हाइट को और डेप्थ को। अगर वो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ को कंपेयर करता तो शायद वो डिसीजन ना लेता, शायद वो आगे ना जाता। का मतलब एवरेज भले ही 4 फीट है, लेकिन 4 फीट का एवरेज यहाँ पे चेक करेंगे कितना वेरिएंस है, 2 फीट का वेरिएंस है।
3 फीट, वेरिएंस है 1 फीट का, वेरिएंस है 1 फीट का, वेरिएंस है 2 फीट का। तो चेक करेंगे वेरिएंस, बात समझ रहे हो? एवरेज निकाल लिया अच्छी बात है, पर एवरेज को भी आपको चेक करना पड़ेगा विद दी 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट एंड 6 फीट। इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। चेक करना, तो क्या चेक करना? वेरिएंस, चेक करना वेरिएंस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो दो टॉपिक हमारे हैं, एक है सेंट्रल टेंडेंसी और एक है डिस्पर्जन। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट कि क्या मीनिंग है दोनों का, दोनों का मतलब क्या है? किसी बच्चे का कोई डाउट? बताएंगे प्लीज? नो डाउट सर, सही है सर। डिस्पर्सन हम करेंगे बाद में, बाद में मतलब इस चैप्टर को खत्म होने के बाद। तो एक बार और बात करेंगे सर, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज, और डिस्पर्सन मतलब कितना वेरी करता है एवरेज से बाकी डाटा। इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। चलेगा सर? आओ चलते हैं आगे। तो लेकिन इसमें कुछ बातें और भी हैं कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, कुछ बातें और भी हैं, वो मैं ना अभी नहीं करा रहा हूँ उसको, कि अभी आप समझ नहीं पाओगे मे बी, तो इसको हम बाद में करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल में दोबारा आऊंगा मैं। चलेगा सर? तो फटाफट पढ़ेगा सर, फटाफट तेजी के साथ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका सब मतलब क्या है? इसका एवरेज, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। so डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डाटा, ये वाला। दिस इज कॉल्ड सीरीज, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एवरेज, एवरेज। सेंट्रल मतलब एवरेज। डिस्पर्सन से क्या? हाउ मच द अदर डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरेज, कितना दूरी पर है बाकी डाटा, किससे? एवरेज के डाटा से। एम आई राइट? यहां तक कोई डाउट प्लीज? दोनों का मीनिंग क्या है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? चले आगे। नो डाउट सर, ओके फटाफट चलेगा आगे तेजी के साथ। नेक्स्ट, तब अपना एवरेज निकालते कैसे हैं? अब बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली, सर ऐसे निकाल लो, सर वैसे निकाल लो, पता नहीं कैसे कैसे निकाल लो। तो हमें क्या करना है? हमें भी सर देख लेंगे कि कैसे निकालना है। तो कहते हैं भाई साहब, एवरेज निकालने के, प्लीज कैमरा बंद कीजिए गौरव, एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? चलेगा? इसे मैंने बंद कर दिया। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? नंबर 1 मैथमेटिकल एवरेज, नंबर 2 पोजिशनल एवरेज। तो एवरेज निकालने के दो तरीके। सर इनका मतलब क्या? रुक जाओ ना, बात करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार, हम बात करेंगे आगे। तो दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज और एक पोजिशनल एवरेज। पोजीशन के हिसाब से एवरेज निकालो, इट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। फॉर एग्जाम्पल हम वैसी बात कर रहे हैं, अभी अभी कोई डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, हम ऐसी बात कर रहे हैं। मान लेते हैं 5 6 7 8 9 10, तो कितने? 1 2 3 4 5 6, एक को कर लो 11। तो पोजीशन के हिसाब से क्या मुझे बता पाएंगे प्लीज, इनमें से कौन सा सेंट्रल में आ रहा है? पोजीशन के हिसाब से क्या मुझे बता पाएंगे कौन सा सेंट्रल में आ रहा है? 8 आ रहा है क्या? इतना टफ क्वेश्चन सब कैसे मालूम पड़ा? तो देख रहे हो इतने होशियार बच्चे हम लोग कि पूछो ही मत। तो 8 क्या आपका? सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब पोजिशनल एवरेज। हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी खाली मीनिंग समझ लो कि इसका मतलब क्या है। सर यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर मीन, मीडियन और मोड। जो मीन है वो हमारा होता है मैथमेटिकल एवरेज, जो मीडियन और मोड है वो होता है पोजिशनल एवरेज। तो मतलब आगे बात करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो हम पहले बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एवरेज की। तीन इसमें है मीन। सर कौन सा मीन? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन है? क्या आप लोगों ने कभी नाम सुना है हार्मोनिक मीन का? कब किया आप लोगों ने हार्मोनिक मीन?
ट्वेल्थ में किया आप लोगों ने? क्या आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, से बच्चे रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल मीन। हाँ, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। तो सर देख रहे हो, मतलब सबको सब पता है। तो सर इसका मतलब सर स्पीड मेरी यहाँ पे फास्ट हो जाएगी, चलेगा। पोजिशनल एवरेज, ये क्या होता है? पार्टीशन वैल्यू। इसके भी पार्ट है, एक होता है मोड, तो इसके पार्ट क्या है? मीडियन, कोटाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। तो ये मतलब क्या है हम बाद में बात करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है। लेकिन सर फिलहाल के लिए अभी बात करें हम लोग मैथमेटिकल एवरेज की, हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन। सर आपने मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या है कि ये वहाँ पे सीखा होगा आप लोगों ने कि कैसे जीएम कैसे एचएम निकालते हैं, तो आपके लिए और भी इजी होगा स्टैट्स में पढ़ना, ठीक है, चलेगा। तो एक काम करते हैं, जो आपको थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ सम्स करते हैं कुछ, ठीक है ना। तो प्लीज़ हम कुछ सम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप समझ जाएंगे कि किसका मतलब क्या है। कहता है अर्थमेटिक मीन, इसके दो पार्ट होते हैं, और सब मुझे आप बताएंगे यार, सब आपको आता है यार। सर आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे टाइम पास करने के लिए। अर्थमेटिक मीन के दो पार्ट, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। क्या आपको पता है कि सिंपल एवरेज क्या होता है और क्या होता है वेटेड एवरेज? क्या पता आप लोगों को? बताएंगे मुझे? यस सर, ये हमने किया था, ये आपको याद है? हमने ये किया था चैप्टर इंडेक्स में, ये हमने किया था चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। बात समझ रहे हो? सिंपल एवरेज क्या होता है? इट्स अ अनवेटेड, और यहां पे हम क्या करते हैं? वी गिव इक्वल वेट, इक्वल वेट टू ऑल ऑब्जर्वेशन। एम आई राइट? वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑब्जर्वेशन। यस सर, ठीक है ना, चलेगा आगे। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको पता है, तो हमें क्या पता है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों में क्या फर्क था? क्या पता आपको? नालायक आर्यमान, आप कल कहाँ थे? कल आप नहीं है क्लास में? चलो कोई बात नहीं, तो बताएंगे मुझे, क्या पता आपको कि तीनों का मतलब क्या है? सर इंडिविजुअल में रो डाटा को एरे करते हैं। अच्छा, इतने टेक्निकल लैंग्वेज। यहाँ पे रो डाटा को एरे करते हैं, एरे मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा ठीक है, और डिस्क्रीट भी करते हैं, डिस्क्रीट में। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ न्यू पेज और थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, चलेगा सर? प्लीज यहाँ सुनिएगा, कहता है इंडिविजुअल सीरीज में पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। प्लीज यहां सुनना यार। एग्जाम्पल, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 10 बच्चों के मार्क्स आपको दे रखे हैं, तो x मतलब मार्क्स। 10 बच्चों के सर बताएंगे कितने मार्क्स हैं? 40, 36, 46, 62, गाना गाते हुए आराम से, 28, 80, 92, 56, 48, 12, ये मार्क्स आपके हैं, ठीक है सर। ये क्या सर? दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे केवल एक ही सीरीज आपको दे रखी है। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे एक ही सीरीज आपको दे रखी है, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट, कैन यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन? क्या निकाल पाएंगे अर्थमेटिक मीन? जल्दी से मुझे बताइएगा, तेजी के साथ, यस और नो। हाँ सर, तो हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन
इन सब का एवरेज। सर कौन सा सिंपल है, ज्योमेट्रिक सिंपल है, वेटेड? सिंपल ही कर लो यार, अभी सिंपल ही कर लो, ठीक है ना, सिंपल ही करेंगे हम लोग। तो बच्चों में से 50 है सर, 50 कैसे है आपका? एक काम करो सर, फटाफट इसको ऐड करो। अच्छा आपको पता है ना, जब इसको ऐड करते हैं इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं प्लीज इस टर्म के अंदर? सिग्मा एक्स मतलब ऐड करना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इनको ऐड करो, कितना आएगा ये? 500 रुपये क्या? अगर आपने 50 से बोला ना एवरेज, 500 आना चाहिए, 500। तो एवरेज, सिंपल एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 500 अपॉन 10 इज इक्वल टू 50। आसान के सिंपल, आसान के सिंपल, सिंपल है। अगला क्वेश्चन। सर एक चीज बताओ, आप पूछो ना, क्या इसको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में करूं? क्या वो करने से आपके आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, यस और नो? अगर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में करूं एक्स सीरीज को, क्या आपके आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, यस और नो? सर नहीं पड़ेगा, तो सर क्यों करूं मैं? नहीं पड़ेगा तो नहीं कर रहा मैं, मेरी मर्जी है, ठीक है सर मत करो। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, ठीक है सर। हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैथमेटिकल में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पोजिशनल है वहां फर्क पड़ेगा, तो वहां भी बात करेंगे बाद में, ठीक है ना, वहां हम बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन प्लीज यहाँ सुनना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है मेरा 40, 40 मार्क्स, एक बच्चे के मार्क्स कितने मेरे 40, एवरेज कितना है 50। तो एक्स में अगर मैं लेस कर दूं मीन, मीन मतलब एक्स बार, मीन मतलब एक्स बार, एक्स बार मतलब मीन, तो 40 में अगर लेस कर दूं मैं 50, कितने का देखना, कितना फर्क आ गया? 10 का आ गया ना? हाँ सर, -10। 46 मार्क्स हैं, 50 एवरेज है, तो मैं निकाल रहा हूँ कि मीन से कितना वेरिएंस है, मैं वो निकाल रहा हूँ। कितना में आएगा बताना प्लीज? 4 आएगा ना, -4, और ये कितना है बताओ, फटाफट बताओ मुझे। -14, और ये +12, और ये आएगा -30 और 22। तो फटाफट चेक करना अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो। ये मेरा आएगा 42, ये मेरा आएगा 6, ये -2, और ये मेरा आएगा 38। चेक करो क्या ठीक किया है मैंने? चेक कर लिया आप लोगों ने, गुड। अच्छा पता है आपको, इसकी एक प्रॉपर्टीज है, अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टीज है। तो क्या प्रॉपर्टीज है? अभी देखना चमत्कार, देखना चमत्कार। सर नाउ यू विल चेक दी, यू विल सी द चमत्कार, चमत्कार। तो चमत्कार क्या दिखेंगे, देखो ना तुम। पता है मैं इन सबको ऐड किए बिना, इन सबको ऐड किए बिना मैं बता दूंगा आपको कि दिस शुड बी 0 है। चेक कर लो फटाफट, क्या 0 आ रहा है? आप लोग मेरी तारीफ करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, सर कमाल कर दिया आपने, ऐड भी कर दिया। हाँ मैंने ऐड भी कर दिया, फटाफट 0 आएगा। चेक करो 0 आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर 0 आ रहा है। अब देख रहे हो मतलब, अब मतलब देख रहे हो, इसका मतलब अगर हम, अगर हम x माइनस एक्स बार करें, अगर हम ऑब्जर्वेशन को, सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन को, सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन को, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन को लेस करें मीन से, सबका समेशन शैल बी इक्वल टू 0। इट इज अ मैथमेटिकल जादू। ऑफ कोर्स सब वही तो आएगा, सबको आपने एवरेज कर दिया और इसको लेस कर रहे हो, ऑफ कोर्स तो 0 तो आएगा। एम आई राइट प्लीज? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? नो डाउट, चलेगा सर। अगला क्वेश्चन। सर मैंने कहा हाँ। तो एक चीज बताइए, पूछो ना। सर एक डाउट है, तो पूछ ले, डाउट क्या है तेरा? डाउट मेरा ये है, ये आपने बोला सर डायरेक्ट मेथड, कोई और मेथड भी है क्या? हाँ है ना, क्या है? शॉर्टकट मेथड।
एक और भी आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड वो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। हालांकि वो यहाँ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं करूँगा, उसको मैं कहीं और करूँगा। शॉर्टकट मेथड नहीं, वो जो अपना स्टेप डेविएशन वो इसमें नहीं होगा, वो किसी बाकी जो मेथड में होगा, इसमें नहीं होगा, सॉरी इसमें नहीं कर पाएंगे उसको हम बात करें शॉर्टकट मेथड। तो ये मेथड क्या आपका, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने बोला x माइनस एक्स बार, आपने प्लीज यहां सुनना यार, अब आप देखेंगे एक और चमत्कार, चमत्कार देखेंगे अभी आप लोग एक और, हाँ सर दिखाओ फटाफट, हम देखने के मूड में है। एक बच्चा बोला मुझे कि सर, मैंने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो सर, मैंने कहा बोल बे, नहीं बोल बेटा, कहता हाँ सर ठीक है सर, प्यार से बोलो, हाँ ठीक है प्यार से बोला मैंने, आपको बे नहीं बोला मैंने, बेटा बोला आपको, बोल बेटा। सर आपने यहाँ मीन निकाला 50 रुपए, मैंने कहा हाँ, मैं अगर एज्यूम कर लूं मीन, कोई भी एज्यूम कर लूं इनमें से 40 46 कोई भी एज्यूम कर लूं, या इनमें से क्या कोई और कुछ भी एज्यूम कर लूं, क्या आंसर निकाल दोगे? मैंने कहा बेटा कैसे निकालोगे यार, सर एक काम करो, मैंने कहा हाँ, आप ना इनमें से कोई भी एज्यूम कर लो या इसके अलावा कोई कुछ भी एज्यूम कर लो, तो मुझे बताओ कौन सा मीन एज्यूम करूं, कौन सा मीन एज्यूम करूं? सर जनरली क्या होता है कि ना आप एज्यूम किया करो बीच वाला, तो क्यों, ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, तो मतलब वो हम सीखेंगे बाद में। तो जनरली क्या किया करो, बीच वाला है ना वो एज्यूम किया करो, ताकि मैथमेटिक्स में कोई इतनी दिक्कत ना आए। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो सर, कुछ भी कर लो, कितना मान 80 मान ले, 80 मान लो। तो मीन हमें निकाला एज्यूम मीन, हम निकाल रहे हैं एज्यूम्ड मीन, क्या निकाला हम लोगों ने, एज्यूम मीन। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ए, तो x माइनस ए। अभी आपने मीन निकाला नहीं है, लेकिन ये आपने एज्यूम कर लिया, तो 40 में से 80 गया, मैं बताऊं -40, जल्दी से मुझे बताएगा प्लीज, गिव मी आंसर, कितने का आंसर आएगा? 34, और बताओ मुझे फटाफट, 44 और 18 और 30 50 52 0, ये मेरा आ गया 12 और 60 20 20 और 4 24 और 50 30 80 30 और 2 32 और 12 10 10 ये 70 68। प्लीज चेक, क्या ठीक है हम लोगों ने, 12 24 32 68, 12 24 32 68, ठीक लिखा हम लोगों ने ना, यस चलेगा। तो इन सबको एक बार ऐड करना, कितना आ गया, सिग्मा x माइनस ए इज इक्वल टू, इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी, एक नाम और भी है डी, डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, तो यू कैन कॉल इट सिग्मा डी इज इक्वल टू, डी मतलब डिफरेंस। तो जल्दी से मुझे बताएगा कितना आंसर आ गया, -300। सर एक बात बताओ, प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान से सुनेगा, आपने जो मीन एज्यूम किया है, वो एज्यूम आपने कितना किया, वो आपने एज्यूम किया 80, एम आई राइट? जो आपने मीन एज्यूम किया है वो आपने किया 80, एम आई राइट? यस सर। अगर ये मीन x माइनस एक्स बार होता तो इसका समेशन क्या आता, गिव मी आंसर प्लीज, अगर x माइनस एक्स बार होता तो समेशन क्या आता, 0 आता, अब 300 आ रहा है, इसका मतलब 300 का एवरेज, 80 में 300 का एवरेज माइनस 300 का एवरेज कितना है 10, तो 30, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50, दिस इज माई एक्चुअल मीन है। तो क्या बात कर रहे हो, हाँ इट्स जस्ट मैथमेटिक्स। तो एक बार और देखना प्लीज, ये मेरे 0 आता, लेकिन अब 300 आ रहा है, 300 कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एवरेज जो डी आ रहा है, एवरेज डी वो 30 आ रहा है माइनस, एवरेज डी 30 मेरा माइनस, दिस वुड बी 0,
दिस शुड बी जीरो। अगर ये जीरो है तो एवरेज भी जीरो होगा ना, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो। लेकिन आपने 80 माना, तो 80 में से जो आपका डिफरेंस है, जो आपका डेविएशन है, जो आपका डेविएशन है डी है, लेस कर दो, तो आंसर विल बी 50। पप्पू का डाउट, हम कोई भी एज्यूम कर लें क्या? 28 एज्यूम कर लें क्या सेम आंसर आएगा? यस और नो? क्या 28 एज्यूम कर लें क्या 48 एज्यूम कर लें? जो यहाँ पे नहीं आ रहा 95, क्या वो एज्यूम कर लें? क्या 100 मान लें? 100? क्या 100 मान लें? क्या 500 मान लें? क्या 500 मान लें? बताएंगे प्लीज, 500 मान लें? अच्छा, एक बच्चे का ना डाउट था मेरे पास, अंजलि का डाउट था, इन चैप्टर ऑफ एवरेज ड्यू डेट, इन चैप्टर ऑफ एवरेज ड्यू डेट, उसमें डाउट था। कहती नहीं, अंजलि का नहीं था, एक बच्चा, कोई और बच्चा, क्या नाम है उसका, कुणाल, आई थिंक कुणाल डाउट था। तो वो कहता है कि सर जो एवरेज डेट है, आप बोलते हो ना कि जो बेस ईयर मानते हो, बेस ईयर, तो बेस ईयर कुछ भी एज्यूम कर लें क्या सेम आंसर आएगा? यस और नो? जब आप निकालते हो ADD, जो बेस ईयर निकालते हो ना आप लोग, बेस ईयर निकालते हो, तो कुछ भी मान लें, एज्यूम कर लें, क्या सेम आंसर आएगा? यस और नो? यस सर, आंसर विल बी सेम। सर लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था आपका, द आंसर विल रिमेन सेम। तो आपने वहां पे आपने एज्यूम किया था आपने, तो यहाँ भी आपने क्या किया? एज्यूम किया, कुछ भी एज्यूम कर लो, द आंसर विल रिमेन सेम। अच्छा, बाकी बच्चे मुझे बताएंगे सर इसका फॉर्मूला क्या बन गया इसका? कैन यू प्लीज ड्राइव द फॉर्मूला? कैन यू प्लीज टेल मी इसका फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? रटो मत, अपने आप बनाएंगे सर। हाँ, सब अच्छे का आंसर आ गया। 80 क्या है मेरा? ए, ए क्या बोलती तू, प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन। एम आई राइट? एम आई राइट? चलेगा सर। अगला क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट कि अर्थमेटिक मीन का आंसर कैसे आया? सर एक मेथड आपको और भी है, स्टेप डेविएशन मेथड, हालांकि उसको आप चाहें तो इसमें लगा भी सकते हैं लेकिन सब खामा खाना बड़ा हो जाएगा सब, मतलब। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो लगा लो, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें मत लगाओ, लेकिन लगा लो कोई बात नहीं। एक मेथड आपका और भी है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें लगा लो, कोई बात नहीं। सर ये क्या बोलता है? ये ना कहता है कि भाई साहब ऐसा है, ये जो फिगर आपकी आ रही है ना, 40, 34, 44, 18, 52, 12, 24, ये ना बहुत बड़ी फिगर हो गई, हम इसको इतना ऐड करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है सर। तो फिगर को और छोटा कर दो, मतलब एक स्टेप और लगा दो। एक काम करो, x माइनस एक्स बार मतलब d, इसको डिवाइड कर दो किसी भी वैल्यू से, तो डिवाइड कर दो किसी भी वैल्यू से, तो ये फिगर आपकी और छोटी हो जाएंगी। फिर इसको यूज करो, क्या आंसर सेम आएगा? प्लीज टेल मी, क्या आंसर सेम आएगा? अगर हम d को मल्टीप्लाई कर दें i से, i मतलब इंटरवल, इंटरवल मतलब, हालांकि यहाँ पे इंटरवल है नहीं, लेकिन मैंने वैसे ही बोला आपको, मतलब बात समझ, यहाँ पे इंटरवल कोई है, इंटरवल मतलब गैप, कॉमन गैप, पर कोई बात नहीं। तब किसी से भी अगर आप डिवाइड कर दें, क्या आंसर सेम आएगा? तो चेक करें एक बार, एक बच्चे का आंसर भी आ गया। तो डिवाइड किससे करें? 10 से मान, 10 से मान लें, 10 से मानो सर, सबको डिवाइड करो 10 से, तो -4, 3.4, 4.4, 1.8, 5.2, 0, 1.2, 2.4, 3.2, 6.8, ये मेरा कितना आ गया? -30। तो a प्लस सिग्मा d अपॉन n
ए कितना है 80, सिग्मा डी कितना है -30 अपॉन एन कितना है 100। सर सेम तो आ नहीं रही है, सेम कहाँ रहा है, 80 -3 77। ओहो सर आपने गलत बोला, इसका मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में तो आपका आंसर गलत आ गया। आपने सर बोला कि ना सेम आएगा, तो सेम तो आया नहीं सर ये मेथड में। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं चाहता था कि ना ये मेथड मैं आपको बाद में सिखाऊं, अभी ना सिखाऊं, लेकिन सब मन कर गया, चलो कोई बात नहीं, इसको भी अभी कर डालो। तो वंशिका का आंसर आ गया, आंसर शेरा का भी आ गया, और आंसर आ गया आर्यमान का भी। और तो शेरा ने बोला सर डी को डिवाइड मत करो, एक डिवाइड ना करूं तो क्या आपका आंसर सेम आ जाएगा? परफेक्ट आंसर बाय दिशा। सर एक चीज बताओ, अगर आपने यहाँ पर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करो इनटू आई, तो बात समझ रहे हो, तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे सर। अगर आपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए को डिवाइड कर दिया, तो जब आंसर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ताकि दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। इसका मतलब 80 प्लस -30 अपॉन 10 इंटू 10, 10 क्या है आई, आई मतलब इंटरवल, तो इससे मेरा ये कट गया 80 -3 और ताऊ चमत्कार। अरे मन पार्टी बनती है यार, ये तो कमाल कर दिया आपने, तो आंसर मैच कर दिया आपने, तो मतलब पार्टी बनती है। कब दे रहे हो पार्टी आप, कब पंजाब से यहाँ पे कब आ रहे हो? लाइक मैं पार्टी मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रहा पार्टी में आपसे, और ताऊ, ताऊ चमत्कार। सर ये अब ताऊ क्यों बोलते हो बार बार, कि ताऊ चमत्कार, ताऊ चमत्कार ऐसे क्यों बोलते हो? क्या आपने वो ऐड देखी है आपने? अब तो शायद नहीं आती है। देखिए आप लोगों ने ऐड, एक बंदा खड़ा होता है और बहुत सारे बैल, सांड, बुल, बुल उसके तो भागते भागते आते हैं और वो बच जाता है वो। देखिए आपने वो ऐड, कि वो बुल उसके पास भागते भागते आते हैं, फिर बोलता है कोई और बोलता है ताऊ चमत्कार आप बच गए, कुछ नहीं हुआ आपको। ये देखिए आप लोगों ने, कुणाल ने देखी है, कोई बात नहीं, इससे गूगल पे देखना, गूगल पे। तो वो ताऊ वो बोलता है ओ ताऊ चमत्कार, तो वहीं से सिखाऊं मैं ये बात। एनीवे सर, नेक्स्ट, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलेगा सर आगे। अब एक चीज बताओ यार, ये तो था हमारा क्या था, इस वर द इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज। एक चीज बताओ, हाँ सर, मान लो, क्या मानू, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ मार्क्स 5 5 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 1 2 के बाद 1, बस। ये आपको दे रखा है एक्स सीरीज, ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट? ये दे रखे मार्क्स, कौन सी सीरीज आपको दे रखी है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट? इंडिविजुअल सीरीज, क्या इसका मीन निकालोगे? हाउ मीन, यस, सिग्मा एक्स। फटाफट सबको ऐड करेंगे प्लीज, फटाफट सबको ऐड करो एक बार, कितना मीन आएगा? कैलकुलेट बाय डायरेक्ट मेथड, कितना मीन आएगा? फटाफट बताएंगे मुझे कितना मीन आएगा। सर आराम आराम से करेंगे, ठीक है, भागेंगे नहीं यार, विथ कंसेप्ट करेंगे हम लोग। कितना मीन आएगा? जल्दी से सबको ऐड करना, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारा 18 है नंबर है। कितने हमारे नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18, तो बच्चे 18 बच्चे हैं, और 305 आपने ऐड किया, 305 अपॉन 18 इज इक्वल टू 16.94।
तो बच्चों का आंसर ये आ गया 16.94। यहां तक कोई डाउट? चलेगा आगे? सर एक चीज बताओ, पूछो ना सर, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? कैसा? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? अरे कैसा बताओ तो सही। वो बच्चा मुझे बोला फिर से, अरे बच्चा है कौन, पता नहीं कौन बच्चा, कहता है कि सर आप नालायक हो। मैंने कहा अच्छा थैंक यू, तुमने बता दिया मुझे। सर आप ना ऐसे काम क्यों करते हो? मैं बता फिर कैसे करूं? कहते हैं कि सर एक काम करो, ये जो एक्स है ना, यहां लिखो एफ। मैंने बोला बेटा एफ का मतलब क्या होता है? कहता क्या सर आप भी बताओ। का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा अच्छा फिर आप एक काम करो, 5 नंबर कितने बच्चों के हैं? 2 बच्चों के। अच्छा हाँ वही तो मैंने बोला आपसे, ये क्या है? मार्क्स। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने बच्चे हैं? 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों के, है ना? 15 कितने हैं? 4। इतना होशियार बच्चा है वो, मैं क्या बताऊं आपको उसके बारे में यार। 25। क्या वो सीए बन गया? एक बच्चे ने पूछा, तो क्या वो बच्चा सीए बन गया? अरे वो तो सीए क्या, वो तो आईएएस बन चुका है आजकल। क्या बात कर रहे हो, सीए की बात कर रहे हो बताओ। ठीक है। और 30 2 बार और 40 1 बार, इन सबको ऐड मारो। और पता है मजे की बात क्या है? ये अमाउंट, ये टोटल आपका आएगा 18 है। हाँ हाँ आर्यमान, पहले सीए की उसने, फिर उसने आईएएस भी कर ली उसने, इतना होशियार बच्चा है। अब पप्पू का डाउट, तो अब पप्पू आ गया। एक होशियार बच्चा है, एक नालायक बच्चा है। तो अब नालायक बच्चा आ गया पप्पू, कहता है कि शेरिया शेरिया दीदी, शेरिया दीदी, ये आपने अभी उसको बोला पप्पू को, यस वो तो आएगा ही, ये वो क्यों आएगा सेम? सेम क्यों आएगा? सेम क्यों आएगा? भाई नालायक, मैं बात कर रहा हूँ आईएएस की, आईएएस। तो आईएएस सीए से बड़ा ऑफ कोर्स। अच्छा ये क्यों आएगा, ये 18 क्यों आएगा? आपने सेम नंबर तो लिया सर, हाँ। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं आप लोगों को? सिग्मा एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन। अब सर मुझे चाहिए 305 डिवाइडेड बाय 18। तो जो 18 है वो कहाँ से आएगा? वो तो ये रहा, सिग्मा एफ 18 आ गया। लेकिन 305 कहाँ से आएगा? क्या मैं इसको x को ऐड कर लूं? क्या x को ऐड करने पर 305 आ जाएगा? यस और नो? क्या x को ऐड करने पर 305 आ जाएगा? तो क्यों नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, कमाल करते हो। 5 2 बार है, इसको ऐड करो 10, 5 दूनी 10। अच्छा तो अब ऐसे ऐड कर रहे हो? हम अब मैं ना ऐसे ऐड कर रहा हूँ। 10 कितनी बार? 10 1 2 3 4 5 6, 10 6 बार है। 10 इंटू 6 60। 15 कितनी बार है? 1 2 3 4, 15 इंटू 4 60। 25 1 2 3, 25 इंटू 3 75। 30 इंटू 2 60। 40 इंटू 1 40। ऐड करो, अब देखना ताऊ चमत्कार होगा। मैं बिना ऐड किए बता रहा हूं आपसे कि ये आंसर आपका आएगा, कितना आएगा? 305। एम आई राइट? देख रहे हो, मतलब आज आप देख रहे हो, तो ऊपर 305 आ गया। आंसर विल बी, कितना आंसर था? 90 कितना था याद है आपको? कितना आंसर था? बताएंगे प्लीज आंसर क्या इसका? इसका आंसर कितना था? 16.94, 16.94। ठीक है।
तो इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे किया एफ एक्स या एक्स एफ एक्स, तो वी कॉल इट एफ एक्स को आपने मल्टीप्लाई कर लिया एफ से, एफ एक्स। ठीक है सर, द सिंपल मेथड सर, वेरी वेरी सिंपल। तो प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज रटो मत यार। तो आपने क्या किया, 305 को आपने ऐड किया इस तरीके से, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 5 2 बार आ रहा है, 10 6 बार, 15 4 बार, 25 3 बार, 30 2 बार, 40 1 बार, 10 इंटू 2 20, सॉरी 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 4 60, 25 इंटू 3 75, 30 इंटू 2 60, 40 से कम 40, आंसर विल बी 305। तो ऐसे इस तरीके से मैंने कर लिया। ठीक है सर, चलिए आगे सर, चलेगा। नेक्स्ट, क्या आर्यमान ये बाकी बच्चे मुझे बता पाएंगे एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? इस केस में व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज मीन एक्स बार? तो बच्चों बोला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, परफेक्ट आंसर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, परफेक्ट आंसर। सर क्या इस क्वेश्चन को मैं उससे कर सकता हूं, किससे किससे कर सकता हूं? शॉर्टकट मेथड से। क्या क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से कर सकता हूं? आओ सर समझते हैं सर, आइए समझते हैं, क्या मैं उससे कर सकता हूं कि नहीं? प्लीज हाँ सुनना यार। अगर आप यहां पे करते इंडिविजुअली, आप करते x माइनस एज्यूम मीन, x माइनस एज्यूम मीन, बताओ मुझे क्या एज्यूम मीन मानना है? गिव मी अमाउंट, क्या एज्यूम मीन मानना आपको? गिव मी एनी अमाउंट। सर ये मत बोलना कि 5 लाख रुपए, ऐसा मत करना प्लीज यार, ठीक है? 5-10 रुपए जो इसी में से आसपास देख लेना। तो बच्चों मतलब 25 मान लो, 15 मान लो, 25 सब मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं, तो 25 मान रहा हूँ मैं, 25 मान लो सर। तो अगर आप करते इस क्वेश्चन से 5 माइनस 25 क्या बोलते, -20, -20, 10 माइनस 25 -15, -15, -15, -15, -15, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और रह गया। ठीक है, 15 में लेस करेंगे आप लोग 25, तो -10, 1 2 3 4, 25 में लेस करेंगे 25, मैं बताऊंगा तो 0 0 0, फिर 5 5, फिर 15। जल्दी से सबको ऐड मारो, कितना आएगा? सबको ऐड करेंगे प्लीज, कितना आ गया? सबको ऐड करेंगे, कितना आ गया? एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन 25 प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन, ये आपने फॉर्मूला किया था आप लोगों ने, तो मेरा आ गया 145। प्लस में माइनस में, माइनस में है, माइनस में चेक करो सर, 25 माइनस 145 अपॉन 18, क्या आपका आंसर सेम वही आ रहा है जो आंसर? क्या आंसर था आपका? आंसर लिखा नहीं मैंने आंसर। $16.94, क्या आपका आंसर सेम आ गया? यस और नो? यस सर सेम आ गया। सर ये सेम कैसे आया? अरे नालायकों, अभी तो बात की थी हम लोगों ने इन दी फर्स्ट मेथड, अब भूल गए? अब क्या बात की थी हम लोगों ने? x माइनस ए, एक्स माइनस ए, सब कुछ भी एज्यूम कर लो, आप कुछ भी एज्यूम कर लो। सिग्मा डी अगर आपका x माइनस एक्स बार होता तो सिग्मा डी शुड बी 0, सिग्मा डी शुड बी 0। तो अभी आपको जो वेरिएंस आ गया उस वेरिएंस को एडजस्ट कर लो एज्यूम मीन में, आपका आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा सर? आप समझ सकते हो सर, अगर ये 0 होगा और ये डिफरेंस आपका आ रहा है, डिफरेंस को एडजस्ट कर लो एज्यूम मीन में, इस तरीके से एडजस्ट करो
ताकि आपको मीन का आंसर सही आ जाए। ठीक है सर, चलेगा। अब सर ध्यान से सुनिएगा प्लीज, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब सर मुझे ना यहां पे लगाना एज्यूम मीन, किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। ध्यान सुनना प्लीज यार, डिस्क्रीट सीरीज में मुझे निकालना है अर्थमेटिक मीन। किससे? बाय एज्यूम मीन से। सेम मानेंगे सर, सेम मानेंगे हम। यहाँ पे क्या था आपका 25 था ना, 25 तो सेम मान लो सर, ठीक है ना, 25 सेम मान लो। तो x माइनस 25 कितना आएगा? -20। 10 माइनस 25 माइनस कितना आएगा? 15। 15 में से 25 गया 10, 0 5, 40 में से 25 गया 15। सब फटाफट स्क्वायर करना प्लीज, फटाफट स्क्वायर करना। कितना आ गया? कितना आ गया? -25। पप्पू का डाउट, सर 25 ये मैच तो हुआ नहीं सर, ये मैच तो हुआ नहीं है सर, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। दया तोड़ दरवाजा, क्या आपने देखा सीआईडी? क्या कभी देखा आप लोगों ने? हाँ सर, उसमें कौन होता है? वो दया। सर हमेशा क्या बोलते? दया कुछ तो गड़बड़ है, दया तोड़ दरवाजा। तो सर यहाँ तो गड़बड़ है सर, ये कैसे हुआ मतलब? हाँ सब बच्चों ने बोला सर अभी आपने ना इसको f से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करूं मैं नहीं करा मल्टीप्लाई, क्यों करूं मल्टीप्लाई में? सर आपको समझाना पड़ेगा। हाँ तो समझाओ ना मुझे। सर देखो यहां पर 20 2 बार था, हाँ तो 40 था ये, ना कि 20। तो आप भी इसको 20 को मल्टीप्लाई करो 2 से। अच्छा हाँ सर 2 आई है, एक नहीं है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ये 15 जो है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार रिपीट हो रहा है, और आपने सिंगल ले लिया, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। सर पहले क्यों नहीं बोला? सर पहले पूछा नहीं आपने? ये कितना आएगा? 30। ऐसे इसको भी सर 4 बार लिखो 40, इसको भी 3 बार लिखो 0, इसको 2 बार लिखो 10, इसको लिखो 7 बार, कितना आएगा? इन सब, अच्छा ये रह गया 105, इन सबको ऐड करो, मैं बताऊं, दिस शुड बी 145। गलत दिखाया मैंने कुछ? अच्छा सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, रुको दोबारा लिखो। 20 इंटू 2 40, और 15 से मैंने ये गलत लिख दिया, ओके 90 और 40, और ये भी गलत लिख दिया मैंने नीचे वाला, ये मेरा आएगा 15। तो एक बार से और चेक कर लें प्लीज, चेक करना ठीक है, प्लीज चेक करना ठीक है। 40 20 इंटू 2 40, 15 6 90, 10 इंटू 4 40, और 0 आई थिंक अब गैस अब शायद ठीक है, ठीक है ना। तो इन सबको एडलेस करना कितना आएगा? 145 का मतलब यहां पर आपका आंसर मैच हो गया। जल्दी से फटाफट मुझे बताएंगे आप लोग, का जो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, बताएंगे मुझे इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस, जल्दी से मुझे बताएगा सर इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस क्या लिखूं मैं? तो क्या चीज है ये मेरा है एफ डी, एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डी, तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन लिखूं या सिग्मा एफ लिखूं? बताएंगे प्लीज, अपॉन क्या करूं मैं, सिग्मा एफ से या एन से, या एक ही बात है? तो एक ही बात तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? इट्स सेम थिंग, एन बोल लो सिग्मा एफ बोल लो, इट्स अ सेम थिंग। तो यहां तक किसी, अच्छा रुको पहले, रुको पहले, एक और सर एक बच्चे ने मुझे बोला, उसी बच्चे ने मुझे बोला सर अगर जो थर्ड मेथड है वो कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड।
तो डेविएशन के फर्दर स्टेप, डेविएशन से फर्दर स्टेप इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। से काम क्यों नहीं करते हो? इस एवरी को डिवाइड कर लो सबको 10 से, क्या सेम आंसर आएगा? प्लीज बताएंगे मुझे, अगर सबको मैं 10 से डिवाइड कर लूं क्या आंसर सेम आएगा आपका? यस और नो? लेकिन शर्त क्या होगी, यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। एम आई राइट? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर मैच कर जाए। तो यहां तक अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूलों में या इसके कंसेप्ट में किसी बच्चे का कोई डाउट? चलेगा सर आगे? तो लास्ट है क्या आपका, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज सर ये भी सेम है, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज है। सब मजा आ गया सर? हाँ, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, जो आपने वहां पे किया सेम आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? सर समझ में ये नहीं आ रहा कि वहां पे हमको दे रखा होगा क्लास इंटरवल 0 to 10, एम आई राइट? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना? ये दे रखे होंगे मार्क्स, और ये दे रखा होगा मेरे पास एफ, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बच्चे। 0 से लेकर 10 मार्क्स तक नंबर आए हैं 5 बच्चों के, 6 बच्चों के, 2 बच्चों के, 8 बच्चों के, 1 बच्चों के। सर मैं ये नया एग्जाम्पल मेरा, दिस इज न्यू एग्जाम्पल, ठीक है ना? यहाँ पे सर एक्स क्या लूंगा मैं? एफ तो मिल गया आपको। ये जो 5 जो मार्क्स आए हैं, 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो आए 0 से लेकर 10 के बीच में। बट हमें ये नहीं पता कि सर मुझे आप बताना क्या पॉसिबल है कि ये 5 बच्चों के जो मार्क्स हैं इसमें किसी के मार्क्स 2 हो, किसी के मार्क्स 9 हो, किसी के मार्क्स 8 हो, किसी के मार्क्स 0 हो, किसी के मार्क्स 1 हो? क्या पॉसिबल है ये? तो 5 बच्चों के मार्क्स हैं 0 to 10, क्या पॉसिबल है? तो ऊपर वाले मेथड में क्या किया था आपने? ऊपर में तो सिंपल एक्स था, एफ था, 5 2 10 6 15 4। यहां पे तो हम डायरेक्टली लिंक कर पा रहे थे, यहां तो दिक्कत वाली बात थी नहीं सर। लेकिन यहां पे समस्या आ गई। अब समस्या का निवारण कैसे हो? मतलब मैं एक्स कौन सा लूं? मैं एक्स पकड़ूं 2? मैं एक्स लूं यहां पे 2 लूं या 3 लूं या 5 लूं या 6 लूं या 9 लूं? मैं क्या लूं मैं एक्स? हालांकि सर बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या लूं? हाँ सर, इस समस्या से निजात पाने के लिए, तो निजात हाँ मतलब छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे सर? टेक द मिड वैल्यू, बात खत्म। तो लेकिन इससे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ना करे क्या हो गया? डिस्क्रीट का और इसका आंसर में भी मैच ना करे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? दिस इज ओनली एवरेज, दिस इज ओनली एवरेज मीन, ठीक है सर? दिस इज ओनली एवरेज, तो मैच नहीं करे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तो टेक द मिड वैल्यू 5, इसकी मिड वैल्यू 15, इसकी मिड वैल्यू 25, इसकी मिड वैल्यू 35, इसकी मिड वैल्यू 45। एक्स मिल गया, एफ मिल गया, काम खत्म। बसंती तैयार और धर्मेंद्र तैयार, क्या कर दें शादी? क्या पता आपको बसंती कौन थी? वीरू तैयार और बसंती तैयार, क्या कर दें शादी? हाँ सर कर दो कर दो कर दो, मतलब एक्स आ गया, एफ आ गया, क्या क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? तो देख रहे हो हम लिंक बिठा रहे हैं, बसंती तैयार और वीरू तैयार, शादी कर दें। एक्स आ गया, एफ आ गया, क्या क्वेश्चन कर लोगे अपने आप? आर्यमान कोई बात नहीं, ये तो होना ही है। तो आर्यमान ने बोला खत्म करा दो बेचारे की जिंदगी शादी करवा के, पर कोई बात नहीं आर्यमान, ये तो जिंदगी में होना ही है। एनीवे सर चलेगा। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? वी हैव डन
अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन। बताएंगे प्लीज, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? चलेगा। एफ कैसे है नालायक? एफ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एफ दिया हुआ है। एफ आए कैसे नहीं, क्वेश्चन में आपको एफ दे रखा है, गिवन है, एफ गिवन आपको। चलेगा सर। इसमें ना एक ही चीज और रह गई है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की तो मतलब जायदाद, जमीन जायदाद इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो क्या चीज है ये यार? शेर है वो तो जो आपका ना वेटेड वाला, वो सिंपल है, वो उसमें तो कुछ नहीं करना है, उसमें खाली वेट लगाना है, खाली उसमें खाली वेट लगाने हैं बस। बाकी आपके जो वो क्या बोलते हैं, कंसेप्ट इज डन। एक बच्चे ने बोला कि सर अभी खाली हमने किया अनवेटेड। सर वेटेड वाले में क्या दिक्कत है, खाली वहाँ वेट देने बस, बाकी तो कुछ वहाँ कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, चलेगा सर। हालांकि वो भी करेंगे हम लोग, वो भी करेंगे हम लोग। सर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या बताना? प्रॉपर्टीज ऑफ एम ऑफ अर्थमेटिक मीन। फीचर, एक ने बोला, बच्चे ने बोला खासियत। हाँ खासियत, फीचर्स। तो सब फटाफट पढ़ते हैं फीचर्स। तो प्लीज हम पहले फीचर्स पे आते हैं। पहला फीचर्स, ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। और मुझे आप बताएंगे सर विशेषता। एक बच्चे ने बोला विशेषता, नालायको ये ऐसे बढ़िया बढ़िया अक्षर आप लेकर आ रहे हो मेरे लिए। विशेषता, फीचर्स, खासियत। अच्छा मुझे बताना प्लीज, मैं ना क्या कर रहा हूँ, आ मत पढ़िएगा ठीक है ना, आ मत पढ़ना, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 मैंने पढ़ लिया, ठीक है। पहला फीचर, ठीक है, आप समझिएगा फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला फीचर। तो एक चीज बताओ मुझे, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मतलब शायद आप ना बता पाए। अगर x दे रखा आपको 20 20 20 20, तो कैन यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन? बिना फॉर्मूला लगाए, बिना फॉर्मूला लगाए कैन यू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन? यस और नो? यस। कितना आंसर आएगा बताएंगे प्लीज? आंसर आ गया 20। अच्छा कैसे मालूम पड़ा आपको? तो देख कर, अगर सारे 20 20 20 ही हैं तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा बताओ मुझे फटाफट। तो 20 तो होगा, बात समझ रहे हैं? ठीक है सर, 80/4, ठीक है 20 होगा ना। तो सर इसकी प्रॉपर्टीज है, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कहता है इफ ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट। अगर वेरिएबल डाटा कांस्टेंट है, तो आपको याद है कि वेरिएबल का मतलब क्या था? क्या तुम्हें याद है चैप्टर 1? तो वेरिएबल मतलब न्यूमेरिकल डाटा, याद है आपको? एक था आपका एट्रीब्यूट, एक था आपका वेरिएबल। एट्रीब्यूट क्या था आपका, बताएंगे प्लीज? एट्रीब्यूट क्या था? परफेक्ट आंसर, क्वालिटेटिव डाटा, परफेक्ट आंसर। और वेरिएबल क्या था आपका? क्वांटिटेटिव डाटा, परफेक्ट आंसर। सब मुझे इतनी खुशी हो रही कि मतलब मैं क्या बताऊं, तो बच्चों ने आंसर ठीक दिया। तो चैप्टर 1 में किया था हम लोगों ने कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं आर कांस्टेंट, अगर सारे के सारे वेरिएबल, सारा डाटा कांस्टेंट है, तो अगर ये पूरा का पूरा डाटा कांस्टेंट है तो आंसर विल बी से के मान लो, के मतलब कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट। तो अगर सबका सब के है तो मीन भी क्या आएगा? के। एम आई राइट प्लीज? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? चले आगे, चलेगा सर। अगली प्रॉपर्टीज, सर ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ये आप भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों साथ साथ पढ़ेंगे और मुझे आप बताएंगे क्या इसने ठीक लिखा हुआ है। हाँ सर ठीक ही लिखा होगा।
द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, मतलब इसको पढ़ो, सम ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो। सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। क्या ठीक कह रही है? क्या ठीक कह रही है? सर अभी तो किया हमें थोड़ी देर पहले, अभी तो हमने किया सर, अभी तो किया हम लोगों ने, आपको याद है? अभी तो किया हम लोगों ने, x माइनस एक्स बार का समेशन क्या जीरो होता है? हाँ सर, कह रहा है दिस सम ऑफ डेविएशन, सम सिग्मा डी मतलब डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है? ये मेरा है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज जीरो। तो x माइनस एक्स बार, सॉरी माई मिस्टेक, ये ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन आपकी है, ये ऑब्जर्वेशन क्या है सर आपकी? अपने मीन से डेविएशन करती है और उस डेविएशन का टोटल क्या आएगा? जीरो आएगा। तो अभी तो हमने किया, तो x माइनस एक्स बार का समेशन इज इक्वल टू जीरो। किसी का डाउट प्लीज? किसी का कोई डाउट? सर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यही पूछता है एक्चुअली, ज्यादातर क्वेश्चन कि बच्चों बताओ, अगर आप डेविएशन करते हैं ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन से, का समेशन करते हैं, तो वो हमेशा जीरो होगा कि नहीं होगा, या वो जीरो होगा ट्रू फॉल्स, या वो क्या होगा? तो बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? चले आगे सर, चलेगा सर, यस। नेक्स्ट पॉइंट सर, सर नेक्स्ट पॉइंट जो है ये मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे फिर पढ़ेंगे इसको। और मुझे आप बताएंगे प्लीज यार, ठीक है ना? मुझे आप बताएंगे प्लीज, मैं नहीं बताऊंगा इसको। सर यहाँ पे आपने ना x माइनस ए किया, तो प्लीज मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना यार? मतलब मुझसे उम्मीद मत रखना मैं बताऊंगा, मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना? क्या मैं पूछूं आप लोगों से क्वेश्चन? आर यू रेडी? हाँ सर, सर नलायक के बच्चे ने बोला सर हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, टेंशन मत लो, हम खुद बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर मुझे नलायक। हाँ, आपने मान लो x माइनस एक्स बार किया, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे पॉइंट्स में आ रहा है ना, पॉइंट्स में आंसर है ना, पॉइंट्स में आंसर है। तो एक काम करते हैं, मेक अ न्यू क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहा है तो सब दिक्कत आएगी मैथमेटिक्स करने में ना, तो पॉइंट्स को छोड़ रहा हूँ मैं। टेक अ न्यू एग्जाम्पल, एक्स आपको दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30, बस बस इतना ही, ठीक है? जल्दी से मुझे बताइए ना, इसका मीन कितना आएगा? जल्दी से मुझे बताइएगा इसका मीन क्या होगा? इन सबको ऐड करना, 10 जमा 15, 25, 25, 50, 50 और 30, 80 और 20, 100, तो 100 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 25, सॉरी, इज इक्वल टू 20। ठीक है सर? देखा, आप लोगों ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया। ये मेरा क्या है? इट्स अ डायरेक्ट मेथड। अगर मैं पूछूं आपसे शॉर्टकट मेथड से, सर अब एक बच्चे का डाउट और भी था, तो ये शॉर्टकट कैसे हो गया? आपने बोला शॉर्टकट मेथड, तो वो शॉर्टकट कहाँ हो गया? वो तो सर लॉन्ग कट हो गया। पहले ए निकालो, फिर एज्यूम मीन से सबको लेस करो, फिर सबको ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सर कहाँ से हो गया शॉर्टकट? आप तो ये बोलो कि लॉन्ग कट। नलायको, क्या होता है कि ये फिगर है बड़ी बड़ी, ये फिगर है बड़ी बड़ी, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है, सबको ऐड करने में दिक्कत आ सकती है। तो क्या करो सर, इन फिगर को पहले छोटा कर लो, छोटा कर लो मतलब x माइनस ए बार कर लो, x माइनस ए कर लो, तो वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। उस वैल्यू को ऐड करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हालांकि सर एक बच्चे ने, नायक ने बोला सर कैलकुलेटर है ना हमारे पास, हम उससे कर लेंगे, क्या दिक्कत है सर? कैलकुलेटर है हमारे पास,
उससे कर लें, उससे कर लो, क्या दिक्कत है नालायक पंडित। हाँ ठीक है सर चलो। लेकिन इसलिए ये क्योंकि कैलकुलेटर का बिना यूज किए भी आप काम कर सकते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। सर नहीं सर हम कैल्स यूज कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो खाली आपसे ये बोलेगा ना कैलकुलेट मीन, तो क्यों बड़ा करना, बात समझ रहे हो, क्यों करना आपको सेकेंड मेथड से। तो x माइनस ए, लेकिन मैं कर रहा हूँ सर, गिव मी आंसर प्लीज, कितना कितना अमाउंट आएगा x माइनस ए कितना मान है बताओ मुझे फटाफट, 20 मान लूँ। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे काम सिंपल होता है, ठीक है। 15 10 x माइनस 20, 10 में से 20 कितना हो गया माइनस, और पता है अगर डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड कर लो सर और भी कम हो जाएगा, बट डिवाइड मत करो ठीक है ना, अगर आपने डिवाइड कर लिया तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। कितना मेरा आएगा, ये मेरा आएगा माइनस कितना आएगा 1, और ये मेरा आएगा 15 में से 10 आएगा ना, डिवाइड नहीं कर रहा मैं, ये मेरा आएगा 5, मैं सर डिवाइड नहीं कर रहा ठीक है ना, अगर डिवाइड कर लोगे तो 1 आएगा, 0 5 10, सर देख रहे हो सर, तो क्या आ गया आपको, ये 0 आ गया है, तो 0 आ गया, इसका मतलब 20 प्लस 0/5 इज इक्वल टू 20, तो देख रहे हो, तो आपने जो एज्यूम किया है वो भी क्या है आपका, वो भी आपका, आपने गलती से अनजाने में आपने मीन को ही एज्यूम कर लिया सर। लेकिन मान लो पप्पू का डाउट सर, अच्छा सर लेकिन एक चीज बताओ, पूछो ना, इसको मान लेते हैं फिर x बार, तो मान लो x बार, सर एक काम करो दोबारा निकालो x माइनस ए, इस एग्जाम्पल में ना कुछ और मानो a को, बताओ प्लीज मुझे, कुछ और मानना a को, 25, गिव मी आंसर, 15 आएगा और 10 आएगा और 5 आएगा और 0 आएगा, एम आई राइट, प्लीज चेक करना, 25, तो आपका आ गई एम आई राइट, 25 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एज्यूमिंग कितना है मेरा -20, ये मेरा 25 प्लस माइनस 25/5, 25 ये माइनस में है ना, -5 इज इक्वल टू 20। तो यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का, चलेगा सर। अब क्या है, हम ना आगे जाके सीखेंगे, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, हम आगे जाके सीखेंगे कुछ टर्म्स, लेकिन मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, एक दो चीजें पूछ रहा हूं, क्या है, अगर मान लो कि मैं स्क्वायर कर दूं, तो क्यों करेंगे स्क्वायर, प्लीज अभी मुझसे मत पूछना यार, क्योंकि ये जो टर्म है ये हमारी काम आएगी आगे जाकर, ये हम काम करेंगे इसको आगे करेंगे, तो अभी के लिए मुझसे मत पूछना कि वाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर लो, कितने मेरा आ गया, मेरा ये आ गया 100, ये 25, ये 0, ये 25, तो फटाफट इसको ऐड करना कितना आ गया, इसमें भी 250 आएगा ना, 250 आएगा ना, ठीक है। सेम इसको भी कर लो स्क्वायर, क्यों कर लो मत पूछना अभी, ठीक है ना, तो स्क्वायर कर लो, 2 2 5 100 25 0 25, इन सबको एक बार ऐड मारना कितना आएगा, +100 +25 +25 375, ठीक है ना। अब सर आपका क्वेश्चन तो पूछो, क्वेश्चन क्या था आपका, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इसमें से जो जब आपने स्क्वायर किया, जब आपने स्क्वायर किया, कौन सा स्क्वायर, मतलब कौन सी वैल्यू, कौन सी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, कौन से स्क्वायर की वैल्यू हमेशा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब बताओ मुझे आप कौन से, अब बताना मुझे वाई स्क्वायर क्यों किया वो छोड़ो अभी, लेकिन कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी और क्यों होगी। हाँ आर्यमान मैं सुनता नहीं आपकी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा सर आर्यमान ने बोला एज्यूम वाले से, सर आप मेरे सुनते नहीं हो, बताओ सर, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं,
पता है आर्यमान, कल मैंने गाना भी गाया था और कल आप आए नहीं क्लास में, बताओ। तो बच्चों ने बोला कि सर अदर देन मीन वाला का स्क्वायर, एक ने बोला x माइनस ए इज ग्रेटर। आर्यमान गलत बात क्या, नालायक, कल आप आए क्यों नहीं, नालायक, गलत बात है सर। एनीवे तो जल्दी से मुझे बताएंगे सर बाकी बच्चे। अभी तो आंसर खाली 3-4 बच्चों का आंसर आया है। आप ना पार्टिसिपेट किया करो यार, क्या गलत हो सही हो, बट पार्टिसिपेट सब बच्चे करेंगे, सबके आंसर मुझे चाहिए। अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन, सब मैं बोलता रहूँगा सर उसमें मज़ा नहीं आएगा। सर टू वे कम्युनिकेशन, आप मुझे पूछो मैं बताऊँ आपको, या मैं पूछूँ आप बताओ मुझे। तो एक बच्चे ने बोला कि सर एक पर्टिकुलर डाटा का मीन हर मेथड से सेम ही आएगा ना। यस। इशिका ने बोला कि सर x माइनस ए इज ग्रेटर। इशिता ने बोला कि ग्रेटर देन मीन। परफेक्ट आंसर। तो हमेशा 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 ये आपका ज़्यादा होगा और ये क्या होगा, हमेशा आपका कम होगा। और जो बच्चे समझ में नहीं पा रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। नालायक को एक चीज़ बताओ, अगर ये 0 आ रहा है, इनका समेशन अगर 0 है, इनका समेशन अगर 0 है और इनका समेशन अगर 0 नहीं है, ऑफ कोर्स आप उसका स्क्वायर कर रहे हो जिनका समेशन आपका 0 है, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू आपकी कम आएगी 25 माइनस। अब उनका स्क्वायर कर रहे हो जिनका सम 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो ऑफ कोर्स अगर अलग अलग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करोगे, अलग अलग डी का स्क्वायर करोगे, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। एम आई राइट? सिंपल जजमेंट, सिंपल मैथमेटिक्स। एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर, यस सर, चलेगा सर, अब पढ़ेगा। अच्छा, किसी का कोई डाउट इस टॉपिक में कि ये ऐसे से ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर, एक नालायक ने बोला यू आर राइट मिस्टर के डी पाठक। भाई के डी, अच्छा आपको पता है वो अरेमान, एक के डी फाटक कह रहा हूँ, के डी पाठक की फुल फॉर्म क्या थी? के डी का फुल नेम क्या था? के डी पाठक में ना के डी का फुल फॉर्म क्या था? सर नहीं, सर नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आगे चलो, नेक्स्ट पढ़ेगा सर। हालांकि ना उसमें ना पूछा था एक वकील ने कि केडी पाठक आपको केडी की फुल फॉर्म क्या है, तो कहते मैं बताऊंगा मैं, लेकिन कोई बताया नहीं कभी उसने। एनीवे, दिस सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। क्या ठीक कह रहे? द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। तो लेकिन किससे मिनिमम है ये, किससे मिनिमम है? दैट इज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम एनी अदर वैल्यू, मतलब ए ए फ्रॉम एनी अदर वैल्यू, सबसे कम आपका यही आएगा अदर देन ए एम। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए है। सर आज आप हमको सिखा रहे हो या खुद सीख रहे हो? मैं खुद सीख रहा हूँ एक्चुअली, तो मुझे आप बताएंगे सर कि इसका आंसर क्या होगा। सर पूरी स्टैट्स में सर मैं ऐसे ही पूछूंगा आपसे, इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ आप बताओ, और एक आध क्वेश्चन छोटा छोटा मैं बता दूंगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ आप बताएंगे। ठीक है, नालायक ने ढूंढ भी लिया, कहते हैं करणवीर दमयंत्री पाठक, ये थोड़ी होगा यार, क्या बात कर रहे हो? करण दिवाकर पाठक, नहीं ये नहीं होगा यार, कुछ और होगा, पर ठीक है कोई बात नहीं सर। एनीवेज नालायक को पढ़ लो सर, देख रहे हो गूगल पे सर्च मारने लगे, बताओ यार, पढ़ो तुम लोग, गूगल देवता पढ़ो यहाँ पे। हाँ, अच्छा मुझे एक चीज बताना प्लीज, एक क्वेश्चन आप लोगों से, जैसे आपने बोला, प्लीज यहाँ सुनना यार, ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मीन क्या आएगा? बताएंगे मुझे इसका मीन क्या आएगा?
15 प्लस 20, हालांकि सर सामने मुझे यहाँ दिख रहा आंसर, बीच वाला होगा। 25 जमा 30 जमा 35, 125, 125 अपॉन 1 2 3 4 5 अपॉन 5 इक्वल टू 5, 25। ठीक है सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना, और आपकी प्रॉपर्टीज भी है, आपको आता है। कोई वाई सीरीज है, कोई वाई सीरीज है, कोई वाई सीरीज है। एक होता है आपको ओरिजिन, एक होता है स्केल। दो टर्म है, एक टर्म क्या है ओरिजिन और एक टर्म क्या है स्केल। तो ओरिजिन मतलब अगर आप किसी भी सीरीज में प्लस कर दें या माइनस कर दें, इट इज कॉल्ड चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन। किसी भी सीरीज में अगर आप मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, इट इज कॉल्ड चेंज इन स्केल। सब बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, समझते हैं ना, अभी हमने शुरू कहाँ किया, जो बात समझ में नहीं आई करते हैं। एक है वाई सीरीज, इसके ओरिजिन में चेंज करो, तो ओरिजिन मतलब प्लस कर दो या माइनस कर दो, सब में सेम डिजिट से, सब में सेम डिजिट से प्लस कर दो या माइनस कर दो, इट इज कॉल्ड चेंज इन ओरिजिन। तो एक काम करते हैं, सब में ऐड कर लो 5 5, सब में ऐड कर लो, तो इसका ओरिजिन चेंज कर रहा हूं मैं, मतलब इसको प्लस माइनस कर रहा हूं मैं। 20 25 और 30 35 और 40। कैन यू कैलकुलेट इट्स अर्थमेटिक मीन एक्स बार? कैन यू कैलकुलेट एक्स बार? एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन, क्या निकाल पाएंगे सर? तो 30 आ गया, 30 आ गया। अच्छा, इन सबको ऐड करना है, सबको सबको ऐड करना कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, 20 जमा 125, 145। ठीक है ना, ऐसे गया ना। तो 145 डिवाइडेड बाय 5, 145 डिवाइडेड बाय 5। गलत किया क्या मैंने? अच्छा सॉरी, 25 है ये, माई मिस्टेक, सॉरी। 25। सर आप ना टोटली में गलती क्यों करते हो? मैं क्या करूं, कैलसी की मुझे हैबिट पड़ी हुई है। तो 30 आ गया, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट प्लीज? कोई दिक्कत? 30 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। अगला डाउट। तो एक चीज बताओ, क्या बिना फॉर्मूला निकाले, बिना फॉर्मूला लगाए, क्या इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो? क्या बिना फॉर्मूला लगाए इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो सर? ये है एक्स सीरीज और ये वाई, दोनों अलग अलग डेटा है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है सर। तो मैंने बोला कि इसमें 5 एम ही ऐड कर लो, तो इट्स अ न्यू सीरीज, इट्स अ न्यू सीरीज, इट्स अ न्यू सीरीज। कैन यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई बिना फॉर्मूला लगाए, बिना वो क्या बोलते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाए? तो बच्चों ने बोला यस 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 यस। कैसे करेंगे सर? सभी में 5 ऐड किया है तो अर्थमेटिक मीन में भी 5 ऐड कर दो, परफेक्ट आंसर। से एक काम करें सर, इसके अर्थमेटिक मीन में मुझे एक्स बार दे रखा है, किसका? एक्स सीरीज का। तो ये मतलब कितना है मेरा? 25 है। 25 में अगर मैं ऐड कर दूं 5 ओरिजिन जो चेंज किया आपने, क्या मेरा आंसर 30 आ जाएगा? है हैं? तो चमत्कार, यस, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। अगर आप किसी भी सीरीज में किसी अमाउंट को ऐड कर दें, तो आप क्या करें, उस ओल्ड सीरीज में भी वो अमाउंट ऐड कर दो, आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा नई सीरीज का। अगला क्वेश्चन। सर मैंने कहा हाँ,
तो समझ में नहीं आया, कोई दोबारा देखते हैं। 15, 25, सॉरी 20, 25, 30, 35। एक कोई और सीरीज है, इसका एक्स से मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई और सीरीज है, लेकिन वो सीरीज कैसे बनी हुई है? एक्स को मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से, तो 30, 40, 50, 60, 70। बिना फॉर्मूला लगाए, बिना अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाए, कैन यू कैलकुलेट कितना मीन होगा वाई सीरीज का? एक्स बार वाई, कैन यू कैलकुलेट वाई का मीन? जल्दी से मुझे बताएगा प्लीज। तो बच्चों ने बोला मीन मल्टीप्लाई बाय 2, परफेक्ट आंसर। क्या करेंगे सर? इसी मीन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 50। इसका मतलब इट मीन्स जब जब चेंज इन ओरिजिन होगा, जब जब चेंज इन स्केल होगा, तब तब वी हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला। हम क्या करेंगे सर? हम ऑल सीरीज के मीन को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसी से ऐड कर देंगे, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया रहा होगा, तो हम निकाल पाएंगे आराम से नया सीरीज का अर्थमेटिक मीन। एम आई राइट? तो बात समझ रहे हो आप लोग ना? बात समझ रहे हो ना? एक बच्चे ने बोला यस दिस इज दी असली शॉर्टकट। नालायक। एक बच्चे ने बोला दिस इज असली शॉर्टकट, सर इसको बोलते हैं शॉर्टकट। हाँ ठीक है सर। अच्छा, लेकिन इसमें ना एक इक्वेशन दे रखी है, वो कहता है फाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सर ए का मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है ओरिजिन, और बी मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब स्केल। तो प्लस माइनस क्या होता है आपका? ए। बी क्या होता है? डिवाइड या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर, प्लीज ध्यान सुनना, अगर मैं आपको ये बोलूं आपको एक्स बार दिया हुआ है कितना, कितना था मेरा? 25 था ना? 25। और आपको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना? 5। बस ये दे रखा आपको। कैन यू कैलकुलेट वाई बार? यस और नो? कैन यू कैलकुलेट वाई बार? कैन यू कैलकुलेट वाई बार? देयर इज नो चेंज इन स्केल। तो मेरे इस क्वेश्चन में क्या है? खाली चेंज हुआ ओरिजिन में, खाली चेंज हुआ ओनली ऑन ओरिजिन। यहां चेंज नहीं हुआ स्केल में, यहां चेंज नहीं हुआ स्केल में। कैन यू कैलकुलेट द वाई बार? 30 आंसर। सर कैसे किया आप लोगों ने? कैसे क्या किया? ए प्लस बी एक्स। ए कितना है मेरा? ए मेरा है 5। सर बी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो बी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। एक्स कितना है मेरा? एक्स मेरा 25। आंसर इज 30। आंसर इज 30। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि वाई बार, वाई की जगह कहना यूज वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार? क्या इसको मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? वाई की जगह कहना यूज अ वर्ड वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे? यस और नो? यस सर, यस सर, परफेक्ट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगर आपको समझ में, अगर आपको आ गया तो मुझे फटाफट बताएंगे आप लोग। हमने क्या किया? हमने स्केल में चेंज किया, बस कोई चेंज नहीं हुआ ओरिजिन में। नो चेंज इन ओरिजिन, वी हैव चेंज ओनली इन स्केल। आपको एक्स बार दे रखा है, मान लेते हैं 50, और आपने स्केल में चेंज किया, सर आपने डिवाइड किया हर ऑब्जर्वेशन को 5 से। कैलकुलेट न्यू अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज वाई। क्या निकाल पाओगे प्लीज? एक्स बार 50 आपका आ रहा है, कोई आपका थे वाई सीरीज, आपने क्या किया? एक्स सीरीज की हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने डिवाइड किया 5 से, और कुछ चेंज नहीं किया। कैन यू कैलकुलेट द न्यू मीन? इतना टफ क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? पसीने आएंगे शायद आपके। तो बच्चे ने बोला कि सर 10 आ गया, 10 10 10 10 10 आंसर। परफेक्ट परफेक्ट, अरे वाह, गुड। कैसे किया आप लोगों ने सर?
कैसे क्या किया, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, तो क्या चेंज हुआ सर, 50/5 इज इक्वल टू 10। कैसे मालूम पड़ा, y बार इज इक्वल टू b कितना हमारा, वो कितना हमारा b 5 और x कितना है मेरा, x मेरा है 25, 5 है मेरा, एक मेरा क्या है 25 है। ये मैंने इसको डिवाइड किया है 1 कितना 5, x कितना है मेरा 50, ये मेरा आ गया 10। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, तो मान लो तो कितने कराओगे, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, फिर हम सर आगे चलेंगे। मान लो आपने x बार आ रहा है 30, इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने ओरिजिन भी चेंज किया 5 रुपए से और स्केल भी चेंज किया मल्टीप्लाई बाय 3 से। अब निकालो फटाफट, अब मजा आएगा, अब निकालो। तो 5 भी प्लस किया आपने और 3 भी मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। कुछ नहीं करना सर आपको, वही क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y बार निकालना आपको, a कितना आपका, a दे रखा है 5, b मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई कितना है मेरा 30, तो सोल्व कर लो, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है सर, चलेगा। अब मुझे बताना सर, क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आपको आ रही है, तो पढ़ने के बाद कह रहा है अर्थमेटिक मीन इज इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल। क्या ठीक कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो इफेक्टेड होती है ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, क्या ठीक कह रही है, अर्थमेटिक मीन इज वेरी मच इफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन, या दोनों, क्या ठीक कह रही है। हाँ सर, x में जो था y निकालने के लिए आपने स्केल को और ओरिजिन को उसमें इफेक्ट दिया था। चलेगा आगे, विच इम्प्लाई, आराम से पढ़ेंगे ठीक है सर, भागेंगे नहीं। विच इम्प्लाई दैट इफ द ओरिजिनल वेरिएबल x इज चेंज टू अनदर वेरिएबल y बाय इफेक्टिंग अ चेंज ऑफ ओरिजिन, से a क्या है मेरा ओरिजिन, एंड स्केल मान लो b मेरा क्या है स्लोप स्केल of x, that is y is equal to a plus bx, then the am of y is given by, ये फॉर्मूला दे रखा है आपका कि y बार is equal to a plus b x बार। एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्लीज गिव मी आंसर। क्वेश्चन में लिखा हुआ सर कि अगर ये दे रखी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 7, ये इक्वेशन आपको दे रखी है और लिखा हुआ है कि x बार हमारा 15 है, कैलकुलेट y बार। क्या निकाल पाएंगे आप, इतना टफ क्वेश्चन निकाल पाएंगे, कैलकुलेट y बार। बताएंगे प्लीज, निकाल पाएंगे। तो बच्चों आंसर आ गया 12.33, चेक करें एक बार, 12 पॉइंट नहीं, गलत आंसर नहीं, कहाँ गया, हाँ ठीक है ठीक है। तो बच्चों का आंसर आ गया 12.33, परफेक्ट आंसर, लेकिन माइनस में नहीं, बताएंगे किस में, माइनस में प्लस में, आपने खाली लिखा है कि ये आंसर है बस, तो माइनस या प्लस, माइनस 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 माइनस, ओके ठीक है। हाँ क्यों नहीं होता भारत, होता है ना। अगला क्वेश्चन सर, मुझे क्यों बताना प्लीज, हाँ पूछो ना। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि सर क्या नेगेटिव में होता है, लॉस हो तो नेगेटिव नहीं होगा, अगर मान लो आपको लॉस दे रखा हो, लॉस नेगेटिव नहीं होता। एक बच्चे ने बोला कि सर क्या नेगेटिव में होता है, लॉस इज नेगेटिव, आप बोलते नहीं हो कि प्रॉफिट प्लस और प्रॉफिट अगर लिखो माइनस, तो इट मीन्स नेगेटिव हो गया ना आपका लॉस, ठीक है ना सर, चलेगा। सर ये कैसे आया सर, नालायक को कैसे क्या आया, एक्स की जगह पुट करो एक्स बार, तो 2 मल्टीप्लाई बाय
एक्स बार कितना है 15 प्लस 3y बार प्लस 7, खत्म, क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 30 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 3y बार, 37 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y बार। से चेक करना प्लीज, सेम आंसर आ रहा है क्या? 37 अपॉन 3 ये आपका आ गया माइनस 12.33। ठीक है सर, सिंपल क्या आसान सर। लेकिन ना उस बच्चे ने मुझे फिर से बोला कि सर, मैंने कहा, अब क्या हो गया, ठीक तो किया मैंने? यार नहीं सर, मेरे को बता फिर। कहता है कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। मैंने कहा हाँ, तो सर क्या? और जो ये इक्वेशन दे रखी है आपकी, ये दे रखी है 2x प्लस, रुको पहले इसको ठीक कर लूँ वापस, x को ठीक कर लूँ, 2x बड़ा वाला x, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, इसको ट्रांसफर कर ले। तो कैसे कर ले, कैसे क्या कर ले? मैं प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 7, और ये वहां चला गया तो माइनस हो गया, माइनस 2x, y इज इक्वल टू 3 को मैं नीचे ले आऊँ, माइनस 7/3 माइनस 2/3 x। एम आई राइट प्लीज? क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? कोई दिक्कत? सब बच्चा आप खुश हो गया, हाँ सर अब मैं समझ गया कि आपको आता है। इसका मतलब क्या मुझे बता पाएंगे आप लोग? अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे, सर कई बार ना एग्जाम में ये नहीं पूछता, आपसे पूछता है कि बच्चों बताओ इनमें से चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है और स्केल कौन सा है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज, इसमें से कौन सा ओरिजिन है, कौन सा ओरिजिन है? ए तो, लेकिन एक कितना अमाउंट है? तो बच्चा आंसर आ गया -7/3, परफेक्ट आंसर। मतलब 7 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, -7/3, मतलब हमने 2.33 से क्या किया हम लोगों ने, माइनस किया। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हो कि बताएंगे अबाउट दी स्केल, तो क्या बताएंगे सर? 2/3 से, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया कि y को बनाने के लिए हमने 7/3 माइनस 2.33 से हमने माइनस किया होगा, ठीक है। और ये क्या है मेरा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से मैंने डिवाइड किया होगा। एम आई राइट? तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? जल्दी से मुझे बताएगा प्लीज, सब फटाफट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 2-3 चीज रह गई, फिर आज क्लास हम जल्दी खत्म कर दूंगा आपकी। वी विल नॉट स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, खाली अर्थमेटिक मीनिंग खत्म करेंगे हम लोग, चलेगा सर? नेक्स्ट, तो ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया। अच्छा मान लो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ ये कहता है, कहता है कि भाई साहब द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल मेंबर, 40 फीमेल मेंबर हैं, वर्कर हैं, ₹5200 पर मंथ। तो 40 फीमेल वर्कर की जो सैलरी है वो मेरा 5200 है। आपको आंसर दे रखा होगा आपको बेटा, भारत आपको ना ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन दे के मालूम पड़ जाएगा आपको, ABCD आपको आंसर दे रखा होगा, तो ऑप्शन दे के मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और जो वाई बार है, एंड दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर, जो 60 मेल वर्कर है उनकी एवरेज सैलरी है 6800 पर मंथ। बट इज अ कंबाइंड मीन सैलरी, कंबाइंड मीन सैलरी मतलब ये मान लेते हैं एक्स बार किसका है 1, वाई बार 1, तो दोनों को कंबाइंड करना है। या आप एक काम वो कर सकते हो, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, x बार 1, x बार 2, आपको दोनों का कंबाइंड मीन निकालना है, x बार 1 और 2। क्या निकाल पाएंगे प्लीज? दोनों का कंबाइंड मीन निकालना है, दोनों को एवरेज करना है, क्या निकाल लेंगे सर?
मतलब आपको दो सीरीज दे रखी है X1 और X2। तो फीमेल की एवरेज सैलरी है 5200, मेल की एवरेज सैलरी है 6800 रुपये। कैन यू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन? मतलब दोनों का कितना एवरेज होगा? एक मुझे एक चाहिए फिगर, आई नीड ओनली वन फिगर। क्या निकाल पाएंगे आप लोग? कैसे निकालेंगे सर? कैसे कीजिएगा? तो बच्चे का आंसर आ गया 6160। 6160 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी से बच्चों ने बोला है कि सर 5200 प्लस 6800 अपॉन 2 कर लो। ऑप्शन सी। एक बच्चे का आंसर आया 6000। ऑप्शन डी 61, मैक्सिमम आंसर 6160 आ रहे हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर 40 इंटू 5200 प्लस 60 इंटू 6800 अपॉन 100, ये कर लो सर। कोई और मैदान में सर? कोई और मैदान में? एक बच्चे ने बोला कि सर n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। एक बच्चे ने बोला कि सर 120 रुपये आंसर ही कैसे आएगा? 120 का मतलब क्या हुआ? चलेगा सर, तो चेक करते सर। ये जो 5200 वेजिस है, यह एवरेज है एक एम्प्लॉय की, एक फीमेल वर्कर की। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर अगर एक की सैलरी 5200 है एवरेज, तो 40 की सैलरी कितनी होगी? क्या निकाल पाएंगे आप लोग? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर ये रहा, ये कितना था मेरा? ये मेरा था 25 था ना? 25। जस्ट रुको एक मिनट, जस्ट होल्ड डाउन प्लीज, जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। इसका मीन कितना था मेरा? 25 था ना? और ये मेरा 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे ये बोलूँ सर कि एक बच्चे का जो एवरेज, मतलब इन बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 25 हैं, वो 25 हैं। कैन यू कैलकुलेट? और n 5 है, 5 बच्चे हैं। कैन यू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, टोटल सिग्मा एक्स? कैन यू कैलकुलेट सिग्मा एक्स? कैन यू कैलकुलेट सिग्मा एक्स? कैसे निकालोगे बताएंगे मुझे? कैसे निकालोगे? 25 एवरेज है और 5 नंबर है, कितना आएगा ये? 125। तो बात समझ रहे हो? 25 आपका एवरेज है, 5 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय जो भी, मतलब 5 बच्चे जो भी हैं, तो इंटू 5 आपने किया 125। अच्छा हाँ, सेम सर यहाँ पे यूज करो कि सर 40 फीमेल इंटू 5200, ये टोटल सैलरी होगी किसकी? मेरी फीमेल वर्कर की, ठीक है ना? और उसके बाद 60 मेल इंटू 6800, ये टोटल सैलरी मेरी हो गई 60 मेल की। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 60 जमा 40, 100 बंदों की सैलरी आ गई। तो अपॉन 100 इज इक्वल टू, एम आई राइट प्लीज? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं कितना आंसर आ गया? 5 है, बताएं कितना आंसर आ गया? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर। 6160, क्या ठीक है लिखा आंसर हमने? यस। अब एक बच्चे ने मुझे बोला सर आंसर ये आएगा 5200, मतलब 5200 प्लस 6800 अपॉन 2। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? बताएंगे प्लीज? क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों नहीं कर सकते सर हम लोग? सर क्योंकि 40 फीमेल है, आपको निकालना पड़ेगा पहले टोटल सैलरी। बात समझ रहे हो? तो टोटल सैलरी कैसे आएगी आपकी? ये आपकी आएगी जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हो? तो
40 फीमेल की टोटल सैलरी के बाद 60 मेल टोटल सैलरी को ऐड करेंगे, सिग्मा एक्स आएगा अपॉन टोटल एम्प्लॉय को ऐड करेंगे 100 आएगा। तो बात समझ रहे हो? तो तभी तो आप एवरेज करोगे ना यार, तभी तो एवरेज करोगे ना। एवरेज का कॉम्बाइंड का मतलब क्या हो गया? कॉम्बाइंड का मतलब ये हो गया कि एक्स को और वाई को दोनों को एक्स बना दो, दोनों को एक साथ खड़ा कर दो। यहाँ पर 40 फीमेल आएंगी, सबकी सैलरी 60 मेल आएंगे। जैसे जैसे आपको ये वाला है, जैसे आपको ये वाला है ना, जैसे ये एक्स है, यहाँ पे लिख दो वाई भी, यहाँ लिख दो वाई भी, 15, 25, 30, 40, 50 जो भी है। ये एक्स सीरीज आ गई, ये आ गई x2 वाई, दोनों को ऐड करके तभी तो एवरेज करोगे ना। बात समझ रहे हो? दोनों को ऐड करोगे तभी तो एवरेज करोगे। एम आई राइट? तो x और y को दोनों को हमें ऐड करना है। वो ऐड कैसे करेंगे सर? इसका टोटल प्लस इसका टोटल अपॉन n। एम आई राइट? चलेगा। लेकिन एक बच्चे का डाउट आया, 120 कैसे आया? समझ नहीं आया मुझे कि 120 का क्या लॉजिक है। 120 का बताएंगे मुझे कि 120 का लॉजिक क्या है? हाँ शेर आप ठीक कह रहे हो। तो 120 का लॉजिक बताएंगे, किसका आंसर था ये 120 का आंसर? अब नालायक कोई नहीं बोलेगा, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक जो था अर्थमेटिक मीन का, दैट्स ओवर। तब अभी हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, खाली एक बार जो ऊपर का जो लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, तो वो देख लो पहले, फटाफट वो देख लीजिएगा। पहला सर कहता है कि सर डेफिनेशन क्या है इसका? हाँ जी, तो हम कहाँ थे हम लोग? यस। तो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, अभी हमने किया अभी आप लोगों ने, middle value and the single value that represent the given set of observation is described as a measure of central tendency। से बात समझ रहे हो? मिडल वैल्यू या सिंगल वैल्यू तो डिस्क्राइब करे पूरे के पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, है ना? हाँ सर ठीक है। लास्ट सर प्लीज, आज के लास्ट, क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक आइडियल के लिए मतलब कौन सा हमारा होना चाहिए? आइडियल मतलब तो बढ़िया हमारे लिए। बढ़िया क्या होगा हमारे लिए? देखो कहता है कि सर कह रहा बढ़िया वो होगा जहां पर इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड, ऑफ कोर्स सिंपल टू कंप्यूट हो, शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसको बाद में करेंगे हम लोग। इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हो, अच्छा, और इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, को भी हम बाद में करेंगे। तो इन दो पॉइंट को हम लोग बाद में करेंगे, बाकी पॉइंट आपके सिंपल है, ठीक है बच्चों। बाकी जो क्वेश्चन है वो प्लीज आपके होमवर्क है, तो प्लीज आप होमवर्क कीजिएगा। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, स्टे हेल्दी एंड सेफ, बाय बच्चों, टेक केयर।